पास में अभी विशाखापट्टनम से एक पेशेंट आया, इतनी दूर से, और बड़ी अजीब सी चीज़ के साथ आया कि मेरे बच्चे नहीं हैं। मैं सेक्स के दौरान में ऑर्गेज़म तो पाता हूँ, पर इजैकुलेट नहीं करता। तो ये एनएजैकुलेशन बोलते हैं जब ये नहीं होता, लेकिन ऑर्गेज़म होता है। उससे फीलिंग होती है कि सेक्स में डिस्चार्ज कर रहा है। तो मेरे पास आया, मैंने कहा, भाई इतनी दूर से तुम आए हो, तो चलो तुम्हें ट्रीट करते हैं। एंड इन्वेस्टिगेट किया, ढूंढा क्या प्रॉब्लम है, प्लान किया क्या इलाज करना है, और उसका प्लान बना के उसको मैंने दे दिया। लेकिन आज इस वीडियो में आपको उसके साथ क्या किया ये तो एंड में बताऊंगा, लेकिन आपको ये बताऊंगा कि अगर कोई इंसान ऐसा हो कि इंटरकोर्स करने के बाद में ऑर्गेज़म आता हो लेकिन इजैकुलेट नहीं करता, तो क्या कारण होते हैं, क्यों होता है, आपको ये काम ना हो इससे कैसे बचें, और अगर ये है तो इसका इलाज क्या है, और इस अजीब सी चीज़ के बारे में सब कुछ जानने के लिए एंड तक देखते रहिए। बोनस टिप के साथ मैं ट्रीटमेंट दूंगा। मैं डॉक्टर सुनील जिंदल, रिप्रोडक्टिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट। सबसे ज़्यादा आनंद प्राप्त होता है आपको बेबी देने में। ये एक बहुत बड़ा कारण है जिसके कारण लोगों के बेबी नहीं हो सकता, नहीं होता। इसीलिए वीडियो बना रहा हूँ। लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए और देखिए इस वीडियो को। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ को खुलासा करता हूँ। जब आदमी को ऑर्गेज़म होता है या आदमी चरम सीमा पे पहुँचता है या चरम उस टाइम पर पहुँचता है, तो उस टाइम पर डिस्चार्ज होता है, वीर्य बाहर आता है, और यही वीर्य में से शुक्राणु निकल के आपको बेबी देते हैं। पर दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो आपको ऑर्गेज़म ही नहीं आ रहा, मतलब आपको ऑर्गेज़म नहीं आ पा रहा, या आपको ऑर्गेज़म तो आ रहा है लेकिन सीमन डिस्चार्ज नहीं कर रहा। इसको बोलते हैं ड्राई ऑर्गेज़म। और ये आप सोच रहे होंगे कॉमन है, नहीं है, पर बहुत कॉमन चीज़ है। और ये चीज़ बहुत बार एज के साथ में होती है। इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, साइकोलॉजिकल इश्यूज़ होते हैं, और इसके होते हुए बेबी तो हो ही नहीं सकता। तो आज आपको इसके कारण बताऊँगा, इसको डायग्नोज़ कैसे करता हूँ ये बताऊँगा, नंबर 3 इसके निवारण बताऊँगा, और चौथी चीज़ ये बताऊँगा कि इसमें कुछ ऐसे काम भी होते हैं जो आप सोच नहीं सकते। तो देखते रहिए इस वीडियो को। तो ये क्यों होते हैं? तो पहला कारण है, अगर नर्व या नर्व्स की डैमेज हो जाए। जो डायबिटिक होते हैं उसमें ये बहुत कॉमनली होता है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस करके एक बीमारी होती है, उसमें ये बहुत कॉमन होता है। नंबर 2 कारण इसका होता है कि जब आप कुछ दवाइयाँ लेते हैं, कुछ हाई ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ हैं, कुछ प्रोस्टेट बढ़ा होता है, यूरिन की दवाइयाँ हैं, और कुछ ऐसी होती हैं दवाइयाँ जो एंटी डिप्रेसेंट होती हैं। ये तीनों दवाइयाँ ये प्रॉब्लम दे सकती हैं। तो अगर आप ये दवाइयाँ ले रहे हैं और आपको एनइजैकुलेशन होने लगता है, तो आपको अपने डॉक्टर से बात करनी है। तीसरा होता है, अगर इजैकुलेटरी डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, जो रास्ता जिससे वीर्य आ रहा है वो अंदर बंद हो जाए प्रोस्टेट के। फिर आता है, अगर आपका टेस्टोस्टेरोन कम हो जाए। टेस्टोस्टेरोन कम होगा तो सेक्स करने की इच्छा भी कम होगी, वीर्य भी कम बनेगा, और ये प्रॉब्लम मौजूद हो सकती है। कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम होती हैं। अब सबसे बड़ी बात, आपने अपने प्रोस्टेट की सर्जरी कराई, और प्रोस्टेट की सर्जरी के बाद में कई बार इस प्रॉब्लम से आपको रहना पड़ता है। ये परेशानी की चीज़ है, लेकिन प्रोस्टेट की सर्जरी से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर डिस्कस कर लीजिए। फिर प्रोस्टेटिक कैंसर रेडियोथेरेपी मिली, और सर्जरी हुई टेस्टिकुलर कैंसर के लिए। ये सारी चीज़ों के अंदर आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है, और ये कई बार बहुत स्ट्रेस और बड़ी परेशानी देता है। अब इसमें क्या चीज़ हमें ढूँढनी पड़ती है? हमें ढूँढना पड़ता है कि रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन तो नहीं है। रेट्रोग्रेड का मतलब यूरिन की थैली है, उसके नीचे प्रोस्टेट है, उसके बाद में रास्ता है जिससे वीर्य निकलेगा। जिस समय ऑर्गेज़म होता है तो पेशाब की थैली ऊपर से बंद हो जाती है, और वो स्फिंक्टर बंद होने के कारण सब चीज़ें आगे निकलती हैं। लेकिन अगर वो बंद ना हो तो ये वीर्य आगे जाने की जगह पीछे पेशाब की थैली में चला जाएगा। इसको बोलते हैं रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन। मतलब आपका वीर्य तो बन रहा है, पर वीर्य बाहर उस टाइम पर नहीं आ रहा, यूरिन की थैली में भर जा रहा है, तो यूरिन के साथ आएगा फिर। इसको बोलते हैं रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन। इसको हमको ढूँढना पड़ता है, और ये कैसे ढूँढते हैं कि हम आदमी से कहते हैं आप सेक्स करिए, सेक्स करने के बाद में कहते हैं यूरिन करिए, यूरिन में चेक करते हैं स्पर्म है या नहीं है। क्योंकि अगर रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन है, उसका कारण है कि स्फिंक्टर जो बंद करने का वाल्व है वो खराब हो गया,
और इसमें कई बार यूरिन में से स्पर्म निकाल के भी बेबी करने की कोशिश किया जा सकती है। अब रिस्क पे कौन-कौन है? रिस्क पे वो है जो अपनी सर्जरी करा रहा है, प्रोस्टेट की, रेडिकल प्रोस्टेक्टमी कैंसर की, टेस्टिकुलर कैंसर की या पेनिस की कोई सर्जरी करा रहा है, एक। नंबर 2 रिस्क में वो है जो डायबिटिक है, जिसको न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, तो डायबिटीज़ कंट्रोल में करनी बहुत ज़रूरी है। अब इसे डायग्नोज़ कैसे करते हैं? इसे डायग्नोज़ करने के लिए हिस्ट्री लेनी है, ये देखना है कौन-कौन सी दवाइयाँ ले रहे हैं। जो दवाइयाँ ले रहे हैं, उनको हमें बंद करने की ज़रूरत पड़ सकती है और साथ-साथ कुछ दवाइयाँ हैं, उन्हें देने से कई बार इजैकुलेशन हो सकता है। लेकिन साथ-साथ आपको अम, यूरिन भी चेक करना है आदमी का, जब वो इजैकुलेशन किया हो, मैस्टरबेट किया हो सेक्स के बाद में, देखने के लिए कहीं वापस तो नहीं जा रहे, उसमें तो नहीं है। और साथ-साथ कुछ डायबिटीज़ के टेस्ट, कुछ ब्लड प्रेशर के टेस्ट, ये सब करके एक कॉन्क्लूज़न पे पहुँचते हैं कि इनके अंदर प्रॉब्लम क्या है और इसे ठीक कैसे करें। अब इसका इलाज कैसे करते हैं? देखिए, आदमी को ऑर्गेज़्म तो आता है इसमें, फीलिंग तो आती है। इसकी प्रॉब्लम सिर्फ़ एक होती है, एक तो साइकोलॉजिकली कि वीर्य नहीं आ रहा और दूसरा कि बेबी पैदा नहीं कर पा रहा क्योंकि वीर्य बाहर नहीं आ रहा। अब इसके 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि हमने टेस्ट किया, यूरिन में आया नहीं आया, अगर यूरिन में आया तो कुछ दवाइयाँ हैं जैसे इमिप्रामिन है, कुछ क्लोरफेनाइरामिन है, ये सब दवाइयाँ देने से कोशिश कर सकते हैं। कभी-कभी आता है, कभी-कभी नहीं आता। दूसरा तरीका ये होता है कि हम यूरिन में से स्पर्म निकाल के आईयूआई या आईवीएफ से बेबी करना चाहें, तो कभी-कभी पे उसमें पैदाइश होती है, नहीं होती। और तीसरा तरीका होता है कि हम टेस्टिस में से स्पर्म निकाल के इक्सी द्वारा आपको बेबी दे सकें। लेकिन अगर यूरिन में नहीं आ रहा, तो हमें ये चेक करना है कि कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम तो नहीं है और अगर न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम मिलती है और वो ठीक नहीं हो सकती, फिर हमें टेस्टिस में से निकाल के आपको बेबी केयर करना पड़ेगा। लेकिन अगर दवाइयों के कारण है, तो दवाइयाँ बंद करने के बाद में आपका इजैकुलेशन हो सकता है। अब जैसे कि मैं आज आपको बताता हूँ इन पेशेंट के साथ क्या हुआ। तो ये विशाखापट्टनम से हमारे पास आए थे। इनको हमने डायग्नोज़ किया, सारी की सारी हिस्ट्री ली। हिस्ट्री में हमें मालूम चला कि सिल्डोसिन नाम की एक दवा लेते हैं ये और वो दवा ये काफ़ी टाइम से ले रहे थे। इस दवा को हमने बंद किया, इनका हमने पहले चेक किया यूरिन में नहीं थे, तो इस दवा को बंद करने के बाद में इनको इजैकुलेशन शुरू प्रॉपर हो गया। दवा बंद करने में के बाद में करीब-करीब 4 महीने लगे। तो इजैकुलेशन होने के बाद में इनकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। वो इसलिए क्योंकि एक तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम थी और एक बेबी की प्रॉब्लम थी। किंतु अगर अब समझिए बात को, किंतु ये दवाई की वजह से अगर नहीं होता और यूरिन में नहीं होता और न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम के कारण होता, तो फिर हमको कई बार टेस्टिस में से स्पर्म निकाल के उससे इक्सी करके और बेबी देना पड़ता है क्योंकि इसका रोल फिर सिर्फ बेबी के लिए होता है, बहुत सी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में इसको ठीक नहीं किया जा सकता। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपकी फर्टिलिटी बरकरार रहे, आप ठीक रहें, सलामत रहें, खुश रहें, अपना ख्याल रखिए। लेकिन अगर ये प्रॉब्लम है तो डॉक्टर को ज़रूर संपर्क कर लें। और इन दी एंड एक बात कहूँगा, ये वीडियो मैं इसलिए बनाता हूँ कि एक साइंटिफिक चीज़ को लोगों को दे सकूँ। बहुत बार ये डॉक्टर्स भी नहीं दे पाते, डॉक्टर्स की भी इस बात का पूरी नॉलेज नहीं होती। मैं ये चाहता हूँ कि सबके पास में ये जाए, जिससे अगर ये वीडियो उस आदमी के पास पहुँचे जिसे ये प्रॉब्लम है या जानने वाले पे पहुँचे, तो वो इस वीडियो के माध्यम से समझ सके बीमारी क्या है और बेहतर हो सके। पर ये घबराने की चीज़ नहीं है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए एंड प्लीज़ सी माय नेक्स्ट वीडियो।